आप देखिए, सनातन की बात करने वाली, धर्म के नाम पर वोट मांगने वाली एक स्लोगन भारतीय जनता पार्टी ने चलाया था, आपने देखा होगा कि हम राम को लाए हैं। वो तो गाना बज रहा था। गाना बज रहा था, बनाया गया था, भाजपा की तरफ से उसको प्रचारित किया गया कि हम राम को लाए हैं। सबसे बड़ी समस्या पनियरा की तहसील की है। अब आप सोचिए कि जनपद में 5 विधानसभाएं हैं। नौतनवा के नाम से विधानसभा है, नौतनवा में तहसील है। फरिंदा के नाम से विधानसभा है, फरिंदा में तहसील है। सिसवा के नाम से विधानसभा है, निचलौल में वही पास तहसील है, उस विधानसभा में। सदर के विधानसभा है तो सदर में तहसील है। तो जब 5 विधानसभा है तो फिर ये भेदभाव क्यों है कि 4 ही तहसील क्यों है? पनियरा के नाम से विधानसभा है तो पनियरा में तहसील क्यों नहीं? और यहाँ के विधायक श्री ज्ञानेंद्र सिंह जी जो 6वीं बार विधायक हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्होंने कभी विकास को महत्व नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि हमेशा उन्हें पार्टी के नाम पर और बड़े नेताओं के नाम पे वोट मिलते रहे हैं। लेकिन मेरा आकलन है कि इस बार पनियरा की जनता परिवर्तन चाहती है और इस बार कर्मों के आधार पे वोट मिलेगा और वो इस गफलत में न रहे कि पार्टी के नाम पे वोट मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार यादव। आप देख रहे हैं SK News 24 सच्चाई की जीत। इस समय हम महाराजगंज जिले के जो है सर्वे पर लगातार जो है आपको हर गांव का जो है सर्वे और जो है हर जमीनी नेता का सर्वे दिखाने में जो है लगे हुए हैं। तो ऐसे में जो है एक चर्चित चेहरे, आपको बता दें कि इनका इतिहास है कि 3 बार जिला पंचायत और 1 बार जो है ये ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। तो सामने है लल्ला भैया, शायद आप जानते होंगे, और खास करके जो है इनका चेहरा चर्चित है और लोगों में ये बना हुआ है कि लल्ला भैया, जहां भी जाया जा रहा है लल्ला भैया। तो आइए उनसे साक्षात्कार करवाते हैं और जो है जानते हैं। सर्वप्रथम SK News में आपका स्वागत है। नमस्कार। इस समय देखा जा रहा है जहां जाते हैं तहां लल्ला भैया का नाम आ रहा है। लग रहा है कि जो है आपका निकल रहा है। ये जनता का प्यार है, दुलार है जी। और पनियरा की जनता की शुरू से ये मांग रही है जी कि यहाँ पर उनको अपने बीच का और क्षेत्रीय उम्मीदवार चाहिए जी। और हमारे आने से एक क्षेत्रीय छवि, लोगों को एक क्षेत्रीय चेहरा मिलने से जी। और लोगों को काफ़ी खुशी है, उम्मीद है, लोगों को ये भरोसा विश्वास है, क्योंकि अब तक के मेरे 20 वर्ष के राजनीतिक जीवन में, जैसा कि आपने बताया, मैंने अपने परिवार में, मुझे राजनीति विरासत में नहीं मिली, लेकिन मैंने अपनी मेहनत से लोगों के बीच में सेवा करके दिन रात चल के परिवार में 3 बार जिला पंचायत सदस्य, यानी माँ को जिला पंचायत सदस्य बनाया, पत्नी को बनाया, मैं स्वयं रहा, और पत्नी को ब्लॉक प्रमुख बनाया। 6 बार परिवार में क्षेत्र पंचायत सदस्य बनाया। मौजूदा हम और हमारी पत्नी दोनों लोग क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं और मैं चुनाव नहीं हारा 4थी बार। हमारे जिला पंचायत का वार्ड सुरक्षित हो गया, वरना मुझे भरोसा ये विश्वास है कि मेरे कर्मों के आधार पर 4थी बार भी जनता मुझे जिताती, परंतु सीट आरक्षित होने के नाते मैं चुनाव नहीं लड़ा जिला पंचायत। तो जैसे कि आपको देखा जा रहा है कि आप एक बिजनेसमैन भी हैं और लोकलिटी के रहने वाले हैं, इसलिए जो है काफी रुझान आप पर है। और क्या क्या जो है आप मुद्दे लेकर के आएंगे, क्या क्या जो है पनियरा के लिए एक नया होने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पे जब पनियरा का नेतृत्व पनियरा का लाल करेगा, उनके बीच का व्यक्ति जब विधानसभा में पहुंचेगा तो निश्चित तौर पे पनियरा को एक नई पहचान मिलेगी। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये, जैसे आप यहाँ बैठे हैं, ये अकटाहुआ पुल के पास डुमरा, आपका रकपुरा, इरौली, ये रतनपुरवा, ये जो गांव है ये एकदम बॉर्डर पे है। अब यहाँ पुल उस पार कंपेयर विधानसभा गोरखपुर जिला लग जाता है। अब आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि अगर यहाँ से महाराजगंज जिले के यहाँ के लोगों को अगर महाराजगंज तहसील में जाना होता है तो कितनी बड़ी समस्या है। जरा किसी बुजुर्ग की उस स्थिति को समझिए कि कोई बुजुर्ग, कोई किसान तहसीलदार से मिलने, नायब तहसीलदार से मिलने, SDM महोदय से मिलने अगर यहाँ से इतनी दूर गोरखपुर जनपद के इस बॉर्डर पे सुदूर इलाके से अगर वो जाते हैं तहसील पे महाराजगंज, तो क्या पता चला कि 10 मिनट लेट हो गया और अधिकारी नहीं मिले। और वर्तमान विधायक, यहाँ के सांसद, 7 बार के MP, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भी हैं वो, और भारत सरकार में राज्य मंत्री भी हैं, और यहाँ के विधायक श्री ज्ञानेंद्र सिंह जी जो 6वीं बार विधायक हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्होंने कभी विकास को महत्व नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि हमेशा उन्हें पार्टी के नाम पर
और बड़े नेताओं के नाम पे वोट मिलते रहे हैं, लेकिन मेरा आकलन है कि इस बार पनियरा की जनता परिवर्तन चाहती है और इस बार कर्मों के आधार पे वोट मिलेगा और वो इस गफलत में न रहे कि पार्टी के नाम पे वोट मिलेगा। सबसे बड़ी समस्या पनियरा की तहसील की है। अब आप सोचिए कि जनपद में 5 विधानसभाएं हैं। नौतनवा के नाम से विधानसभा है, नौतनवा में तहसील है। फरिंदा के नाम से विधानसभा है, फरिंदा में तहसील है। सिसवा के नाम से विधानसभा है, निचलौल में वही पात तहसील है, उस विधानसभा में। सदर के विधानसभा है तो सदर में तहसील है। तो जब 5 विधानसभा है तो फिर ये भेदभाव क्यों है कि 4 ही तहसील क्यों है? पनियरा के नाम से विधानसभा है तो पनियरा में तहसील क्यों नहीं? बिल्कुल, पनियरा को भी तहसील मिलना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पर एक राजकीय इंटर कॉलेज पनियरा में आप थाने के सामने देखेंगे जो बहुत पहले से चला आ रहा, लेकिन ना तो उसका सुदृढ़ीकरण हुआ, ना उसमें नए सब्जेक्ट बढ़ाए गए समय के हिसाब से। अब बच्चों को आधुनिक शिक्षा की जरूरत है जी, तो उसके तरफ भी सरकार का ध्यान नहीं गया, यहाँ के विधायक का ध्यान नहीं गया। आपके इस पनियरा में कोई एक राजकीय महाविद्यालय नहीं। इंटर की पढ़ाई पढ़ने के बाद अगर किसी गरीब बच्चों को अगर बीए कराना है, बीएससी कराना है तो उसके पास राजकीय सुविधा नहीं है, उसे मजबूर होकर के किसी न किसी प्राइवेट महाविद्यालय, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है जहां पैसे का दोहन होता है। तो ये सबसे बड़ी यहाँ की मूल ये समस्या है जी। और मैं ये विश्वास और ये वादा दिलाता हूँ कि निश्चित तौर पे पनियरा ने अगर मुझे नेतृत्व करने का अवसर दिया तो मैं पनियरा का लाल, यहाँ का बेटा, यहाँ का भाई, निश्चित तौर पे मैं अपनी पूरी जी जान और पूरी ताकत लगाऊंगा और पनियरा को तहसील दिला के ही दम लूंगा। जी, क्या लगता है आपको जो है सरकार परिवर्तन होगी? बिल्कुल परिवर्तन होगी। जी, आप देखिए उसका आगाज हो चुका है। जी, सबको पता है कि चुनाव जो उपचुनाव होते हैं वो सत्ता में बैठी सरकारों के पक्ष में होते हैं, ये देखा गया है। आपने भी देखा होगा, इतने दिन से आप पत्रकारिता कर रहे हैं कि जब भी बाई इलेक्शन होता है, अभी यूपी में बाई इलेक्शन हुआ, आपने देखा किस तरह भारतीय जनता पार्टी में नंगा नाच किया, क्या क्या किया बाई इलेक्शन जीतने के लिए। तो उसी तरह इस बार बाई इलेक्शन हुआ है 3 सीटों पे, गुजरात में और बिहार में और मध्य प्रदेश में। लेकिन आपने देखा कि किस तरह जनता ने संदेश दे दिया कि जनता परिवर्तन चाहती है और मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मोहन यादव जी वहां पर क्या नाम है मुख्यमंत्री हैं और बिहार में सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन सोचिए कितने शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी जिस सीट को खाली किए बांकीपुर को, उस सीट को जो है विपक्ष ने जीता, प्रशांत किशोर जी ने जीता, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी सीट को, जिसपे वो 5 बार लगातार विधायक रहे, सरकार उनकी, मुख्यमंत्री उनका, डीएम उनका, एसपी उनका, पूरा प्रशासन उनका, पूरा मंत्रिमंडल लगा था। लेकिन उसके बाद भी बांकीपुर की जनता ने यह संदेश दे दिया कि जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठा है परिवर्तन के नारों से। तो एक चीज और बताएं, जैसे आपने कहा कि तहसील और जो है महाविद्यालय, इसके अलावा कौन सा जो है विकास होने वाला है? बहुत समस्याएं हैं, जैसे महाविद्यालय मैंने आपसे कहा, तहसील कहा, इंजीनियरिंग की भी यहाँ समस्या है। यहाँ कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है और एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी होना चाहिए। स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था नहीं है। आप पनियरा में जाइए तो ब्लॉक कैंपस के अंदर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, अब तक वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवर्तित नहीं हुआ। नियम क्या होता है? नियम ये होता है कि कहीं भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाता है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के बाद जैसे जैसे समय बदलता है और आबादी बढ़ती है, उसको फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवर्तित किया जाता है। लेकिन आप सोचिए कि पनियरा अभी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवर्तित नहीं हुआ। अगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवर्तित होता तो कम से कम 25 बेड का यहाँ परमानेंट का हॉस्पिटल होता, परमानेंट 24 घंटे डॉक्टर होते। लेकिन स्वास्थ्य की भी बहुत बड़ी समस्या है, अग्निशमन की सबसे बड़ी समस्या है, पनियरा में बस डिपो की सबसे बड़ी समस्या है। आप सोचिए सरकारी बस का डिपो पनियरा में होना चाहिए। निश्चित तौर से पनियरा कहीं ब्लॉक के इधर चौरी के पास एक डिपो होना चाहिए जहां से लोगों को गोरखपुर या कहीं जाना हो तो सरकारी बस की सुविधा होनी चाहिए। अग्निशमन का एक सेंटर होना चाहिए। अब आप सोचिए कि अग्निशमन का एक सेंटर केवल जनपद मुख्यालय पर है और जब चैत का महीना आता है और जब हवाएं चलती हैं और किसानों की मेहनत और पसीने की खून से सींचा हुआ फसल
जब उस तूफानी हवाओं से जब आग के चपेट में आता है, तो आप सोचिए जब तक जनपद मुख्यालय से वो दमकल चलता है तब तक इस सुदूर इलाकों के सारे फसल जल के खाक हो जाते हैं। अगर आज पनियरा में अग्निशमन केंद्र होता और इस सुदूर इलाकों को अगर 15 मिनट में दमकल की सुविधा मिलती तो निश्चित तौर पे हर वर्ष होने वाले फसलों के नुकसान नहीं होते और किसानों का वो इतनी मेहनत की कमाई, किसान की सबसे बड़ी पूंजी उसकी फसल है, उसकी खेती है। लेकिन आप सोचिए हर साल ऐसा होता है कि जब फोन होगा और दमकल आएगा उसके पहले सैकड़ों एकड़ जल के खाक हो जाते हैं। तो इसके अलावा भी जो है कोई आपके हैं कि मतलब मुद्दे कि इस पर मतलब लेकर आएंगे? अब सबसे बड़ा और मुद्दा आप देख लीजिए भ्रष्टाचार का है, करप्शन का है। आज देखिए भ्रष्टाचार किस कदर है। आप थाने में जाइए, हर जगह जाइए, देखिए कितना कोई अधिकारी कोई पैसा तो खुल के मांग रहा है, कोई डर ही नहीं। क्या आपकी सरकार अगर आती है तो ये सब जो है खत्म होगा? निश्चित होंगे। और हम नहीं, जनता इसका आकलन कर रही है कि पिछली सरकारों में तो कम से कम जो पिछली सरकार के जनप्रतिनिधि थे, यहाँ तक कि कार्यकर्ता थे हमारी सरकार के, अगर हमारे समाजवादी पार्टी का बूथ अध्यक्ष भी जाता था चौकी थाने पे और अगर वो वहाँ के एसआई से और इंस्पेक्टर से अगर किसी जनहित के मुद्दे पे कहता था तो उसकी बात सुनी जाती थी। लेकिन आज तो स्थितियां ये हैं कि सत्तारूढ़ दल के भी लोग अगर कहते हैं तो उस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है और जो सही काम है, जो जेन्युइन काम है वो भी नहीं होता, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। अच्छा, क्या कारण है कि जनता का रुझान आप पर ज्यादा है? मैंने तो बताया आपको कि जनता का रुझान मेरा इस नाते है कि मैं यहाँ का बेटा हूँ, यहीं का हूँ, बीच का हूँ। यहाँ 20 साल अब तक पंचायत चुनाव में मैंने अपने आप को सीमित रखा था। पंचायत चुनाव के दायरे में रह करके मैंने 20 साल लोगों की सेवा की और अब लोगों को लगता है कि ये हमारे बीच का है, बेटा है, हमारा भाई है, अपने बीच का है। और हमारे परिवार को तो इस क्षेत्र क्या पनियरा क्षेत्र जनपद और जनपद के बाहर के लोग जानते हैं। हमारे परबाबा, हमारे पिताजी के दादाजी स्वर्गीय करिया साहब को आप कहीं पूछेंगे, जो भी बुजुर्ग लोग होंगे 50 साल से ऊपर के, वो बताएंगे। तो एक कहावत हमारे यहाँ गांव में चलती है, लोग कहते हैं कि हम इनका जर पलई जानत हैं, एक आम भाषा है। तो हमारा तो जर पलई लोग जान रहे हैं भाई। चौथी पीढ़ी हमारे स्वर्गीय करिया साहब बाबा जी की हम उनकी चौथी पीढ़ी हैं, उनसे आप गिनेंगे तो अगर हमारे इस क्षेत्र के लोग पनियरा के हमारे करिया साहब बाबा को जानते हैं और वो चौथी पीढ़ी मतलब हमारी 4 पीढ़ी को जो जानते हैं, तो उससे अधिक जानने के लिए तो कुछ बचा नहीं। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं नेताजी ने बड़े बड़े वादे किए और इनका कहना है कि अगर मेरा जो है सरकार बनती है और हम विधायक बनते हैं तो ये सारा काम जो है करके दिखाएंगे। तो और सबसे बड़ी समस्या यहाँ खाद की भी रही। अभी विगत आपने देखा ये धान की भी रोपाई में, उसके पहले गेहूं की भी बुआई में सबसे बड़ी समस्या खाद की रही। किस तरह किसानों को दिक्कतें हुई, खाद की उपलब्धता नहीं है और यहाँ के विधायक को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ के विधायक चाहते, समय से पहले अपने कुंभकड़ी नींद से जागते तो निश्चित तौर पे यहाँ पर बात करके, पीसीएफ सेंटर पे बात करके, जिलाधिकारी से बात करके, और यहाँ बात नहीं बनती तो आप कहते हैं कि डबल इंजन की हमारी सरकार है। जब आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री हैं, आपका कृषि मंत्री, आपका उर्वरक मंत्री है, आपके प्रधानमंत्री हैं, तो आप अपने क्षेत्र के लिए समय से बुआई से पहले खाद की व्यवस्था क्यों नहीं किए? बिल्कुल। आप जाते लखनऊ, आप धरना देते, आप बैठते वहां डायरेक्टर एग्रीकल्चर के यहाँ, डायरेक्टर उर्वरक के यहाँ, फर्टिलाइजर के वहाँ, और आप कहते कि हमारी पनियरा विधानसभा को समय से पहले खाद चाहिए, इतना मीट्रिक टन हमारे यहाँ अलाट कीजिए, जब तक आप नहीं अलाट करेंगे मैं नहीं उठूंगा। लेकिन वो करने की क्षमता नहीं है और करना नहीं चाहते। देखिए, हर कोई सरकार में हमेशा जो है गरीब किसान ही पिसता है, इस पर क्या कहना होगा? नहीं, हर सरकार में किसान नहीं पिटता। अब आप देखिए कि किस तरह वैश्विक संकट जो आया, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि वैश्विक संकट आया, और तेल का संकट अभी देखा आप लोगों ने कि हमारे किसान पेट्रोल पंपों पे 2-2 दिन सोए रहे डीजल के लिए, पेट्रोल के लिए, और प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी में सत्ता में बैठे नेता कहते रहे कि यह वैश्विक संकट है, यह पूरे विश्व पर है। मैं मानता हूं कि यह वैश्विक संकट है, लेकिन मैं उनको ये आईना भी दिखाना चाहता हूं कि जरा वो ये भी सोचें कि हमसे छोटे छोटे देश, जो हमारे भारत से बहुत छोटे देश हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के एक प्रदेश के बराबर जो कंट्री है, आप देख लीजिए, जब वैश्विक संकट आया, जब ये ईरान की और अमेरिका की वो लड़ाई शुरू हुई, तो मैंने देखा कि स्क्रीन पर एबीपी न्यूज पे कि वहां दिखाया गया था, मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट भी होगा या वीडियो रिकॉर्ड और रील्स भी होगी,
कि उन्होंने बताया था लड़ाई शुरू हो रही है और आने वाले समय में तेल के संकट आएंगे, और उन्होंने बताया कि किन देशों की कितनी तैयारी है। तो मैं मानता हूं कि ईरान के पास तेल का कुआं है, अमेरिका के पास कुआं है, तो उनके पास कोई कमी नहीं है। लेकिन जो और छोटे छोटे देश हैं उस लिस्ट में है जिन्होंने 200 दिन, 250 दिन, 300 दिन का तेल रिजर्व रखा, और हमारे भारत का उसने दिखाया स्क्रीन पर, पत्रकार महोदय ने टीवी पे, कि भारत में मात्र जो है 30 दिन का तेल है। तो किस बात के विश्व गुरु और किस बात का भारत नंबर 1? जब हमसे छोटे देश 300 दिन का तेल रिजर्व करके चल रहे हैं, तो हमारे भारत में फिर 30 दिन 20 दिन का तेल रिजर्व क्यों है? ऐसे संसाधन क्यों नहीं पैदा किए? इतने बड़े बड़े टैंक्स क्यों नहीं बनाए गए? तेल क्यों नहीं रिजर्व किए गए कि जब भी वैश्विक संकट आए तो हमारा देश उस संकट से न जूझे? और अभी आप देखिए, सनातन की बात करने वाली, धर्म के नाम पर वोट मांगने वाली एक स्लोगन भारतीय जनता पार्टी ने चलाया था, आपने देखा होगा कि हम राम को लाए हैं। वो तो गाना बज रहा था, बनाया गया था, भाजपा की तरफ से उसको प्रचारित किया गया कि हम राम को लाए हैं। राम तो सबको लाए, राम सबको लाए हैं। राम को कौन लाए? राम सबको लाए हैं। लेकिन आप सोचिए कि जिस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वोट मांगा, और आप देखिए कि उन्हीं भगवान पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के अयोध्या में कितनी बड़ी चोरी हुई। हमारे भारत के सोमनाथ मंदिर पे, जो हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज है, ये बताया गया है कि मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा था, जो विदेश से आया था। सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा था, ये हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन हाय रे भारतीय जनता पार्टी के लोग, भाजपा के लोग, आपने जो सीसीटीवी में रिकॉर्ड है, जो एसआईटी के अधिकारी ने बाइट्स दिए हैं, बताए हैं, उसके हिसाब से 45 दिन के सीसी रिकॉर्ड में 70 बार आपने लूटा। 45 दिन के सीसी रिकॉर्ड में 70 बार चोरी हुई भगवान श्री राम के मंदिर में। तो मोहम्मद गजनवी ने तो 17 बार लूटा, आपने 45 दिन में 70 बार लूटा, वो भी रिकॉर्ड है। और जो रिकॉर्ड नहीं है सीसी का, तो वो कितनी बार लूटा, ये तो राम तो सरकार जो है कार्रवाई कर भी रही है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कहां कार्रवाई हो रहा है बताएं? छोटे छोटे कर्मचारियों को पकड़ा गया है, जो उस ट्रस्ट के महासचिव, जिनके इशारे पे पूरी कार्रवाई चलती थी, चंपत राय जी, कहां उनके ऊपर कार्रवाई हुई? ना उनका नाम एफआईआर में है, ना उनकी गिरफ्तारी है। क्यों है, क्यों नहीं है, सबको पता है। अगर चंपत राय जी की गिरफ्तारी होगी, अगर चंपत राय जी जेल जाएंगे, तो चंपत राय जी मुंह खोलेंगे और बताएंगे वो चोरी का पैसा कहां कहां जाता था, उसमें किसको हिस्सा मिलता था, इसलिए उनको छोड़ा गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की लोग ये नकली हिंदू हैं, और ये सनातन का प्रचार करके और लोगों को गुमराह करके अपने आप को सनातनी कहते हैं। लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि अगर वो सनातनी होते और वो हिंदू होते, तो भगवान राम के मंदिर में चोरी नहीं करते। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं, ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर के हम आएंगे, और लगातार आप जो है खबरों में बने रहें और देखते रहें SK News 24। सच्चाई की जीत। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।